अब बात भारत के गौरव की। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च रेलवे चिनाब ब्रिज के उद्घाटन का वक्त अब बेहद करीब आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन वो करेंगे। इसी के साथ ही कटरा से संग लदान के बीच 63 किलोमीटर के इस हिस्से पर भी ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन कनेक्टिविटी मिलने का सपना साकार हो जाएगा। अभी तक दिल्ली समेत देश के अन्य शहरों से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन कटरा तक ही जाती है। इसके बाद इस 63 किलोमीटर वाले हिस्से को छोड़ते हुए आगे संगलदान से श्रीनगर और बारामूला तक रेल सर्विस है। लेकिन अब चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल अंजी ब्रिज के चालू हो जाने से इस हिस्से पर भी ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। चिनाब ब्रिज की सुरक्षा के लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे सातों दिन यहां जवानों को तैनात किया गया है। पैंतालीस सालों के इंतजार के बाद ट्रेन टू कश्मीर का ख्वाब आखिरकार पूरा होने वाला है। 6 जून को हमारा सूत्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में होंगे और पहले वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगी, देश के बाकी हिस्सों से घाटी को जोड़ेगी, उसका फ्लैग ऑफ होगा और उसके बाद इनॉग्रेशन होगी इंजीनियरिंग मार्वल कहे जाने वाले चिनाब वैली पे जो रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और एक दर्शाता है, एक शोकेस करता है कि कितने चुनौतियों से भरपूर था ये रेलवे लाइन। 42 साल इसलिए लगे क्योंकि जो 110 किलोमीटर कटरा और श्रीनगर के बीच जो रेलवे ट्रैक था वो पहाड़ों को भेद के टनल्स के थ्रू बनाना पड़ा और उसमें कई सारी दुश्वारियां आई, कई सारे जो इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए और इसीलिए जो डिले अक्सर इसकी डेडलाइंस में होता रहा। लेकिन आखिरकार वो सारे चैलेंजेस जो है ओवरकम किए हैं और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को अद्भुत कहा जा रहा है। एक इंजीनियरिंग मार्वल है रेलवेज। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जो चैलेंजिंग रेलवे लाइंस हैं उनमें इसका नाम लिया जा रहा है। पिछले 1 साल की बात करें, खासकर फरवरी में पहले डेट आई कि इसको इनॉग्रेट किया जाएगा और उसके बाद वो जो है पोस्टपोन हुआ। फिर 19 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री का एक शेड्यूल दौरा था जम्मू का कटरा और जहां इसका इनॉग्रेशन होना था, इसको फ्लैग ऑफ करना था, लेकिन फिर एक बार खराब मौसम की वजह से उसमें डिले हुआ। फिर ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान की जंग, एक और डिले, लेकिन आखिरकार अब जो है 6 जून को इसका इनॉग्रेशन होगा। फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री कटरा से 2 ट्रेन श्रीनगर जम्मू या मैं कहूँ श्रीनगर कटरा और एक कटरा श्रीनगर का जो ट्रेन है वो डेली बेसिस पे चलेगी। तो एक रिलीफ है घाटी के लिए क्योंकि एक ऑल वेदर, एक रिलायबल जो है कनेक्शन मिलेगा यहाँ के लोगों को। क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो अक्सर लैंडस्लाइड्स की वजह से बंद रहता था, सेफ नहीं था, एयर ट्रैवल भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। तो इससे कई लोग इसको गेम चेंजर मान रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, ट्रेड को, हॉर्टिकल्चर को और उसके साथ साथ सिविलियन ट्रैवल और डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। 43,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगे और इसमें मैंने कहा कई सारे डिले हुए, लेकिन खासकर अगर आप 2002 की बात करें जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट का नाम दिया, तब से सीरियसली जो है इस पे तेजी पकड़ी काम ने और आखिरकार जो है अब ये कंप्लीट हुआ है। इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए क्योंकि बहुत सारे दुश्वारियां, चैलेंजेस से भरपूर था ये काम और कई सारी बार जो है हताशा मिली। जो बनाने वाले थे रेलवेज की को जो है लाइन का जो एक रेलवे लाइन का जो एक डायरेक्शन था उसको भी चेंज करना पड़ा, जो भौगोलिक जो चैलेंजेस थे, लेकिन फाइनली जो है काम पूरा हुआ है और 6 जून को जो है इसका प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके साथ साथ जिसमें ने कहा कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, एक इंजीनियरिंग मार्वल है चिनाब नदी पे, उसका भी जो है इनॉग्रेशन होगा। कैंपसन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज़ टुडे। तो चिनाब ब्रिज रेलवे इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ने वाला ये रेलवे लिंक न सिर्फ कश्मीर के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि रक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी खास भूमिका निभाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं किस विषम परिस्थिति में चिनाब ब्रिज को तैयार किया गया। देखिए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।
पिछले एक दशक की बेतोड़ मेहनत के बाद चेनाब रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। इस वक्त हम उसी ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि इस ब्रिज पर बने रेलवे ट्रैक की क्या खासियत है और किन किन तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस ब्रिज को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि रेलवे ट्रैक का एक नायाब रेलवे ट्रैक है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर बर्फबारी भी होती है तब भी रेल यातायात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डबल ट्रैक के दोनों तरफ जो है जगह दी गई है कि अगर बर्फ ज़्यादा भी होती है तो बर्फ खिसकती हुई बढ़ती हुई लेफ्ट और राइट साइड में बढ़ सकती है और ट्रेन के यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले 10 साल में इंजीनियर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विषम प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करने के बाद इस रेलवे ब्रिज को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीचे चेनाब नदी बह रही है और इस नदी के ऊपर ये रेलवे ब्रिज बना है। चेनाब नदी से लगभग 1300 मीटर ऊंचा, यानी कि कुतुब मीनार के 5 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर इस ब्रिज को बनाया गया है। इस नदी के चारों तरफ चट्टान है, चट्टानों से भरे हुए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को तोड़कर इस जो ब्रिज को बनाया गया है और इस ब्रिज के माध्यम से अब कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ा जाएगा। इस ब्रिज के ऊपर और भी कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। 24 आवर सर्विलांस के लिए CCTVs जो हैं वो लगाए गए हैं। लगभग हर स्टेशन जो इस पूरे ब्रिज पर आता है उस हर स्टेशन पर CCTV मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल रूम्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे CCTV इस ब्रिज के ऊपर भी लगा हुआ है। इस पूरे 272 किलोमीटर ट्रैक में 13 किलोमीटर का रास्ता टनल के माध्यम से और 19 किलोमीटर का रास्ता पुल के माध्यम से जो ट्रेन है वो तय करेगी और ये 10 सालों में बनकर तैयार हुआ ब्रिज